हेलो बच्चों, तो 9th क्लास के जो टॉपिक्स थे उनमें से अब नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इन मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास में स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं ये मैटर आपको 3 फॉर्मेट में मिलेंगे। पहला फॉर्मेट होगा आपके पास सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट होगी आपके पास लिक्विड स्टेट और तीसरी स्टेट होगी आपके पास गैसियस स्टेट। पूरे चैप्टर के कंक्लूजन को निकालते हुए हम इन तीनों स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में और बहुत क्विकली रिवीजन करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। देखिए, आपके चारों ओर जो चीजें हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं बात करूं किसी सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट की तो उसका शेप फिक्स होगा। जस्ट लाइक मेरे पास ये मार्कर है, राइट? तो ये मार्कर का शेप मेरा फिक्स है कि ये शेप कैसा है, किस तरह से दिखता है, इसके एजेस पूरे क्लियरली दिख रहे हैं मेरे को, इसका मास होगा, कोई ना कोई वेट होगा, वॉल्यूम होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो होगा सॉलिड स्टेट में उसके पास डेफिनेट शेप होगी, इसका डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी। देखो बाउंड्रीज दिख रही है इसकी, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, इसके अलावा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, इसको और कंप्रेस कर सकता हूं क्या? नहीं, ये अपनी शेप में फिक्स रहेगा, राइट? इसके अलावा टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स, इसकी अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी है। मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो ये अपनी जगह पर बना रहेगा, काफी कोशिश करेगा ये भी बने रहने की। अब जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं किसी वुड की, तो ऐसा तो है नहीं कि वुड को तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं या ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम, बट वो अपनी कोशिश तो कर सकता है ना उस शेप में बने रहने की। ऐसा होता है इसकी टेंडेंसी, ठीक है। साथ ही साथ में रिजिड इन नेचर, मतलब ये रिजिड होता है नेचर में। इसके अंदर ये डिफिकल्ट होता है कि इसकी शेप को चेंज किया जा सके, और अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाके इसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। जस्ट लाइक वॉल, पेन, मार्कर और any kind of thing whatever around you is solid, so that can be difficultly changed. Okay, the shape can be changed difficultly, very difficultly. Okay, we have to apply some force on it. Due to that, it will change its shape. Okay. नाउ अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। देखिए, लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट से थोड़ा नॉर्मल होता है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं इसका शेप फिक्स था तो लिक्विड स्टेट का शेप फिक्स नहीं होगा। याद रखिए, लिक्विड स्टेट का शेप फिक्स नहीं होता, बट इसका भी वॉल्यूम था, उसका भी वॉल्यूम होगा, इसका भी मास है, उसका भी मास होगा, ठीक है। बट वहां पर शेप फिक्स नहीं होगा। जिस जार में आप रखोगे उस जार के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। तो फिक्स्ड वॉल्यूम यहां पर होगा बट नॉट फिक्स्ड शेप। ओके, नाउ इट फ्लोज एंड चेंज शेप, सो नॉट रिजिड, मतलब ये फ्लो होता है और अपने शेप को चेंज करता रहता है, इसलिए रिजिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, इसको हम फ्लूइड भी कह सकते हैं। फ्लूइड जो फ्लो होने वाली चीज है उसे फ्लूइड कहते हैं, तो इसलिए ये भी फ्लूइड कहला सकता है। साथ ही साथ में हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। देखिए, अगर मैं लिक्विड सॉलिड स्टेट की बात करूं तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत पास में होते हैं। ये आपकी बुक में कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं जो आप देख लीजिएगा एक बार, उसमें पार्टिकल्स आपको दे रखे होंगे बहुत पास में होते हैं सॉलिड में। जबकि अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहां पर यही मैंने लिखा है कि इनके जो स्पेस होता है इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब मैं बात करता हूं गैसियस स्टेट की। अगर मैं बात करता हूं सेंटेड स्टिक अगर मैं जलाता हूं तो उसके बाद में क्या होगा? पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, यस और नो? तो वो फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है? जस्ट बिकॉज वहां वो गैस प्रेजेंट है जो पूरे के पूरे माहौल को उस फ्रेग्रेंस से एकदम अच्छा कर देती है, राइट? तो ये होता क्यों है? ये जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो क्यों फैलती है? जस्ट बिकॉज इट हैव अ गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट, गैस जो होती है वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, और ये जो चारों ओर प्रेजेंट गैस है इसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, जिस वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं होते और ना ही इनका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। इसीलिए इसको कंप्रेस किया जा सकता है और इसकी कंप्रेसिबिलिटी दोनों से ज्यादा होती है। आप यहां देख सकते हैं हाईली कंप्रेसिबल, मतलब ये लो कंप्रेसिबल सबसे लोएस्ट, देन मिडिल लोएस्ट, देन
हाईली कंप्रेसिबल, तो कंप्रेस सबसे ज्यादा होगा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, इसको कंप्रेस करते जाओगे तो उसके बाद में उसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन लार्ज वॉल्यूम को भी ये छोटे से वॉल्यूम में कंटेन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये मैंने आपको बताया भी था कि सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा स्पेस किस में होगा, गैसियस स्टेट में, इसीलिए तो ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में हुआ मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, आप एक बार वापस से पॉइंट वापस में रिवाइज कर देता हूं, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स एंड रिजिड इन नेचर, यानी डिफिकल्ट होता है इसकी शेप को चेंज करना। इसी के साथ में लिक्विड स्टेट के बारे में हम बात करें तो नॉट फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, इट फ्लोज एंड चेंज शेप, सो नॉट रिजिड, एंड इट कैन ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड एंड have greater space between the particles as compared to solid state। और अगर मैं बात करूं गैसेस स्टेट की तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते, और इसके अलावा इसके जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहां तक एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके नोट्स भी बन जाए। ओके, सो आज के लिए इतना हुआ। आज मैंने आपको बताया डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। अब स्टेट्स के बीच में जो कन्वर्जन होगा उसका रीजन क्या है और वो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तब तक हम कल वापस से मिलते हैं आपसे। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।